ओम शांति। आज है 13 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू अपन बतावे कि मोह छोड़ के अपन ने सारा ने सुख देनो है। मोह के कारण अपन कई बार इतना परेशान हो जावा, दुखी हो जावा, तो हर जगह पर अपन ने ज्ञान याद रखना है, मोह ने भूलना है, ज्ञान ने याद रखना है। तो बाप आगे अपनी तकदीर जगावे तो बहु अपन ने पावन बनना है। पावन बने बिना तो तकदीर जागेगी कोनी। और जिका की तकदीर जागी यानी ज्ञान समझ में आ गया बाकी के निशानी बता बाबो कह वह और ने सुख देवेगा, सुख का देवता बन जाएगा, सुख देव बन जाएगा, सारा ने सुख देना रहा। और आज की मुरली में मम्मा की भी मुरली आ रही है, माँ वाक्य आ रही है कि परम धाम ने बोले शांति गो या सुख गो लोज, यानी शांति में रहना रही एक जगह जठे आप बैठ सका। और इन धरती ने बोले प्ले ग्राउंड यानी जठे खेल चल है। तो दोनों जगह की बात बताने लग रही है। तो मम्मा का भी परम धाम में जाके शांति में बैठो और इन दुनिया में आप आत्मा शरीर लेके खेल खेलन लग रही है, वो भी याद रखना है। और सुखदेव मुनि की तरह आपा ने सारा ने सुख देना रो बनना है। व्यास भगवान की संतान यानी शिव बाबा को नयो नाम आज की मुरली में आयो व्यास। तो बाबा का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, बाबा आए तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको देंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरो है वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे राजयोगी राजऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। बाबा का बच्चा जिका एक रस रहेगा माने कोई बात में रोनो को नहीं आओगे, वह राजयोगी और राजऋषि होगा और मोह जीत होगा और सारा ने सुख देना रहा होगा। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। अब अपनी तकदीर जागी है तो बाबू का खुशी में नाचना चाहिए, अपन झूमना चाहिए कि भगवान मिले है, वो सार कोई कौन जाने। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है और सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, मत देने वाला, तकदीर बनाने वाला एक बाप ही है। सोएड़ी तकदीर ने जगाना रो, मत देना रो और तकदीर बनाना रो एक बाप ही है। वही बाप बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उन्हें ये पता चल जाता है कि हम वारिस है। हूबहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कलप कलप हमारी तकदीर जगती है, सो जाती है और सो जाती है। हर कल्प अपनी तकदीर जागे 5000 साल के बाद में और फिर धीरे धीरे तकदीर सो जाए। पावन बनती है तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके विपरीत फिर अपवित्र पतित धर्म आश्रम नहीं कहेंगे। धर्म गृहस्थ धर्म तो सबका ही है, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे कि गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। देवी देवता की महिमा सर्वगुण संपन्न, तो तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। और देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। वर्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को भी एक नहीं कह सकते। पत्थर बुद्धि थे अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है कि न, ड्रामा अनुसार देवी देवता ने भी तो सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला एक बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, लेकिन ये किसको पता नहीं पारसनाथ कौन है।
वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की भी बुद्धि। ये तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक है। बुद्धि कितना पलटती है, जैसे गाया जाता है सी नो इविल। अब कई जगह गाइडो भी है कि ना बुरो देखो, ना बुरो सुनो, ना बुरो बोलो। फिर बैठे बांदरांगी जी 3 बंदर दिखा दिए, तो बाबू का भी ये बंदरों की बात नहीं है, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहती हैं। कोई जल आदि नहीं, आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने वाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तो तुम बच्चों ने कोई वाण आदि नहीं चलाई। एक गांव है जहाँ वाणों से लड़ाई करते हैं, वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात ही नहीं है। ये नाटक बना हुआ है जो चक्कर अनादि फिरता ही रहता है। संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने रचता बाप को भी नहीं जानती है, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत इज्जत से कहते हैं, उसके लिए कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता और सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही दुख सुख देता है। ईश्वर ने बच्चा ले लिया, ये क्या किया। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं, कहते हैं ईश्वर ने बच्चा दिया फिर अगर वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना तो सतयुग में कब कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अरे अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, यानी ज्ञान न सुनो सुनाओ, बाप मरे तो भी हलवा खाना। नष्ट मुआ होना है हमारा तो एक ही बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की भी कथा सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात ही नहीं होती, न कभी अकाली मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल कहते हैं। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्युतम केशवम बाप समझाते हैं ये विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको आरफन की दुनिया कहते हैं। आरफन यानी जिका का कोई धनी दोरी ना होवे, बाबन जाने कौन जा आपस में लड़ता रह गए। कितना आपस में लड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया भी है ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, तो वहाँ फिर अधर्म की बात कैसे होती है, हो सकती है। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, बाप आकर ज्ञान देते हैं ये पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव।
तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंज न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है, इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी न सके, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी कितना माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को महसूस किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को महसूस किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब आत्म अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, इसका अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए भोजन, फूड। बुद्धि को समझ मिली है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं। बहुत सहज है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो को ये ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मा को तो प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्म अंत के में आता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अब तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानती हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, स्थापना पालना और विनाश कैसे करते हैं ये बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है पहलो कि हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं। पूरा नष्ट हो मोहा बनना है, बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा है 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं, उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना। वरदान है सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर में रहते हैं, अर्थात केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चीयरफुल सोते रहते हैं। जो आपकी आत्मा की संभाल करेगा, दुखी हूँ होना हूँ बचावेगा, वह सदा ही खुश रहेगा। तो सवेरे से रात तक जो भी मर्यादाएं मिली है उनकी स्पष्ट ज्ञान बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। सच्ची सीता बनना है तो ज्ञान योग के अंदर रहेगी। आपकी आत्मा ने सुख शांति देने की सेवा करनी है। स्लोगन है सेवा की अति में ना जाओ, सेवा और स्वयं पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। कई बार आप सेवा में बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जावा तो बाबू कहे बैलेंस रखो, सेवा तो करो लेकिन आपकी भी पुरुषार्थ करना है, बैलेंस रखो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉन्ज और साकारी दुनिया प्ले ग्राउंड।
आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व, जहाँ शरीर के पार्ट से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉन्ज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्ले ग्राउंड, ये साकारी दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा बाणा मीठा लागे। अब ये है यथार्थ ज्ञान, क्योंकि कोई ये परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं। शरीर जन्म देने वाला माता पिता है, वह भी कर्म बंधन अनुसार ही अपने बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है, वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर देवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के ये तीन काम बेहद के हैं। बाकी ये दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अव्यक्त इशारा है संपूर्ण पवित्रता, अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश न हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न। ज्ञान आ गयो कि मैं आत्मा हूँ, फिर आत्मा का गुण क्या है वह, और फिर भी गुणा की शक्तियाँ मुँह सदा भरपूर रहनु है। सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करें, यानी हल्को आत्मिक रूप में समझो। कर्म में भी अपने को हल्का महसूस करो। तो बाबा का ज्ञान योग हूँ, अपने अंदर शक्तियाँ भर के और खुद ने हल्को महसूस करना है, सुखदाता बनना है। और सारों पहले आपकी आत्मा की ध्यान रखनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। और बाबू के कह भी देवी देवता आप ही और अपनी सीढ़ी उतरता है कारण कला भी कम होगी। तो अब चढ़ती कला में जाना वो टाइम है, तो एक बाप ने याद रखना है। अच्छा, ओम।